अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम देखेंगे कि यूके मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट सर्च करते हैं और रैंडमली हम कोई भी कीवर्ड जब हमें मिलता है या कोई भी हमारे माइंड में आता है या हम टूल्स की हेल्प से कोई रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करते हैं तो हमारे माइंड में जो कीवर्ड आता है उससे किस तरह से सर्च करते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है एक प्रोडक्ट को फाइनल करने का। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि मेरे माइंड में एक कीवर्ड है केबल टाइज को कर लेती हूँ। इसे हमने यूके मार्केट में सर्च किया। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यूके मार्केट का जो है यूआरएल है, देन डिलीवरी लोकेशन, और यहाँ पे साइन इन करते हैं और यहाँ से हम मार्केट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पहले बताया हुआ है। तो ये केबल टाइज मैंने कीवर्ड सर्च कर लिया है। अब मैं देखूँगा कि ये मेरा मेन कीवर्ड है कि नहीं। अगर तो ये केबल टाइज की जो प्रोडक्ट है हमारे 80% यानी कि पेज पे वो शो हो रही है, कोई और इररेलेवेंट जो प्रोडक्ट है वो शो नहीं हो रही, तो यही मेरा मेन कीवर्ड होगा। ठीक है, तो ठीक है, हमारी प्रोडक्ट जो है वो हमारा कीवर्ड जो है वो रेलिवेंट है। तो इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सर्च कर लिया। अब इसी पेज पे हम जंगल स्काउट और एक्सरे के स्टैट्स देखेंगे। सबसे पहले हम जंगल स्काउट को रन करेंगे। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन को टूल्स के बारे में पहले बताया हुआ है मैंने, तो उसी तरह हम टूल्स को लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो जंगल स्काउट का जो यहाँ पे हमें स्टैट्स नज़र आएंगे, उनको और हीलियम 10 के एक्सरे को हम किसी एक को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक पे जो है हम अपने कंपेटिटर की सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर तो हमारी जंगल स्काउट पे प्रोडक्ट अच्छी नज़र आ रही है, उसके स्टैट्स अच्छे आ रहे हैं, तो यहाँ से कंपेटिटर कैसे सिलेक्ट करते हैं ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैट्स हैं वो शो हो सके। अब आप लोगों ने जंगल स्काउट का देखिए मैंने किस तरह से यहाँ पे शो करवाया है। यहाँ पे देखिए, अब ऊपर से यूआरएल भी नज़र आ रहा है। ठीक है, कि किस मार्केट में हम सर्च कर रहे हैं, देन उसकी डिलीवरी लोकेशन भी हमें शो हो रही है कि हमने उसकी डिलीवरी लोकेशन चेंज की भी है कि नहीं। और ये एक बात ना कंफर्म हो जाती है कि हमने प्रोडक्ट का जो एनालाइज़ किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं, हमने कम्प्लीटली प्रोसीजर को कंप्लीट किया भी है कि नहीं। उसके बाद हमारा मेन कीवर्ड शो हो रहा है, देन हमारा अकाउंट नेम जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें किसी स्क्रीनशॉट में या प्रोडक्ट को एनालाइज़ करने के जो स्क्रीनशॉट हम सेव करते हैं वहाँ पे हमें इस फुल स्क्रीनशॉट में ये सब शो होना चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए। ये जंगल स्काउट डाटा लोड कर रहा है सारा। तो ये जो जंगल स्काउट है हमारे पास अभी 17 रिजल्ट शो हुए हैं। फर्स्ट पेज पे जितनी लिस्टिंग्स होती हैं, जितनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट लगी होती हैं, ये शो हो रही होती हैं, उसी को जंगल स्काउट जो है फुल पेज की लिस्टिंग्स को शो करवा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम इसके स्टैट्स को एनालाइज़ करेंगे कि किस तरह से हमने किसी प्रोडक्ट के कंपेटिटर को या उसकी एक लिस्ट को सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्ट नेम है ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम में। देन हमारे पास आते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड में देखेंगे हमारा ब्रांड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि ब्रांड डोमिनेंसी ना हो। ब्रांड डोमिनेंसी मीन्स कि हमारे पास जितनी भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे वो रिपीट ना हो रही हो टॉप 10 के अंदर। टॉप 10 का जो है क्राइटेरिया इसलिए देखा जाता है कि हमारे पास जो टॉप 10 में बैठे हुए हैं सेलर्स,
जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनमें कोई एक ब्रांड तो नहीं, या एक ही बंदा एक ही ब्रांड का जो डिफरेंट लिस्टिंग करके बैठा हुआ है वो ही सारी रेवेन्यू तो नहीं जनरेट कर रहा। उसी की एक ही प्राइस या डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट लिस्टिंग जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसको compete करना या उसको कंपटीशन में लाना हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हमने उस कंपेटिटर को सिलेक्ट करना है जो कि न्यू लिस्टेड हो और उसके जो स्टैट्स हैं वो अच्छे हों, उसकी सेल्स अच्छी हों, उसके प्राइस जो है वो रीज़नेबल हो, ठीक है। तो हमने उसको कंपटीशन में लाना होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसके रिव्यूज़ कम हो। तो अगर पहले से एक ही ब्रांड जो है वो बैठा होगा तो उसे कम्पीट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमारी लिस्ट जो है वो रैंक नहीं हो पाएगी हमारी प्रोडक्ट, ठीक है, फर्स्ट पेजेस पे, क्योंकि हम कंपटीशन में हाई ब्रांड्स को ला रहे हैं, हाई लिस्टिंग्स को ला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि टॉप 10 यहाँ से हमें इसके जो है सीरियल नंबर शो हो रहे होते हैं लिस्टिंग के। तो हमने टॉप 10 को देखना है कि अगर 3 टाइम्स एक ही ब्रांड जो है रिपीट हो रहा हो, या अबव 3 टाइम्स जो है हमें मोर देन 3 टाइम्स जो हमें शो हो रहा हो ब्रांड नेम, तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेते। तो यहाँ पे देखिए कोई भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो टॉप 10 में 3 टाइम्स रिपीट हुआ हो, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। उसके बाद आ जाता है प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है जो हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 पाउंड्स है तो यहाँ पे 8 पाउंड्स है, तो इसका क्या हो सकता है, इसकी रीज़न्स डिफरेंट हो सकती हैं कि इसकी जो प्राइस है इसमें पैक्स कम है, लेकिन इसकी प्राइस क्यों ज़्यादा है, इसमें पीसेस की जो है ना ज़्यादा होंगे, पीस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात ये कि अगर प्राइस कम है तो उसकी जो लिस्टिंग होती है वो अभी न्यू होती है, ठीक है। तो प्राइस कम करके उसे सेल्स लाने के लिए प्राइस को कम भी कर लेते हैं कुछ सेलर्स। दूसरी बात ये कि प्राइस जो है वो उनके वेट और पैकेजेस यानी कि वेरिएशंस के लिहाज से भी कम और ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेलर जो है 3 पाउंड्स की सेल कर रहा है, उसके बाद 8 पाउंड्स की, फिर 13 पाउंड्स की, 5 की। अब इसकी जो अगर लिस्टिंग को देखा जाए तो ये देखिए 5 पाउंड्स की है तो इसमें पीसेस कम है, ठीक है, वेरिएशंस कम है। अगर ये 13 की सेल कर रहा है तो इसमें देखिए पीसेस कितने ज़्यादा हैं, इसकी वेरिएशंस में 1 2 3। अब इसके डिफरेंट साइज़ दिए हुए हैं कि ये साइज़ है, ये साइज़ है, साइज़ की वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रीज़न्स हो सकती हैं। अदरवाइज़ अगर एक ही तरह की, जैसे ये एक ही तरह की लिस्टिंग है, इसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा 4 to 5 नंबर्स का या 10 नंबर्स का, तो हम इस तरह की प्रोडक्ट को चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी अगर प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है कि किसी की पैकेजिंग अच्छी है, किसी के वेरिएशंस ज़्यादा हैं, किसी के पीसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसकी प्राइस आ रही है। तो इसलिए हम इसे प्राइस कंसिस्टेंट ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है मंथली सेल्स, कि हमारे पास जो टॉप 10 सेलर्स हैं उनकी मंथली सेल्स जो हैं वो हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो सेल्स हो रही हैं। ये ना हो कि उसकी डेली सेल्स या मंथली सेल्स जो हैं वो ज़ीरो हों और कुछ सेलर्स की जो है वो 1000 या 100 प्लस जा रही हों। तो इट मीन्स अब यहाँ पे देखें हर सेलर जो है हर किसी के पास कुछ ना कुछ सेल्स आ रही हैं, ठीक है, 100 प्लस हैं। अगर ये वाली है तो इसकी कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होंगे, इसकी पैकेजिंग नहीं अच्छी, इसके पास पीस जो है वो कम है, वेरिएशंस कम हैं, तो ये रीज़न भी हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मंथली रेवेन्यू। मंथली रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंसी देखनी होती है कि हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ये ना हो कि एक दो सेलर जो हैं वही सारा रेवेन्यू जो अर्न कर रहे हों, हमें कुछ ना कुछ सेलर, हर सेलर जो है वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे मंथली रेवेन्यू भी कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी है, वो किस वजह से है, उनकी लिस्टिंग क्वालिटी की वजह से हो सकता है, उनके वेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है फ़र्स्ट डेट। अब हमारे पास फ़र्स्ट अवेलेबल डेट जो है उसमें भी देखना है कि हमने जो कंपेटिटर या जो सेलर सेलेक्ट करना है वो न्यू ना हो, यानी कि उसकी जो है लिस्टिंग वो 6 मंथ ओल्ड हो। 6 मंथ ओल्ड होगी तो हमें पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट जो है किस तरह से सेल हो रही है, उसके रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, उसकी रेटिंग क्या है। अगर न्यू होगी तो हमें उसका आइडिया इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा कि क्योंकि उसको अभी न्यू लिस्टिंग है तो उसकी इतनी
ओवरव्यू या रेटिंग इतनी ज़्यादा नहीं आई होगी लोगों की तरफ से, ठीक है। तो इसलिए एटलीस्ट 3 मंथ्स जो है वो ओल्ड होनी चाहिए। जिस लिस्टिंग को या जिस कंपेटिटर को हमने सेलेक्ट करना है उसकी लिस्ट को 6 मंथ हो जाने चाहिए, ताकि हमें उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में रिव्यूज़ से पता चल सके, उसकी रेटिंग से पता चल सके और उसकी सेल से पता चल सके कि 6 मंथ से ये कितना यानी कि सेल्स के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो अर्न कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेट प्राइस को हम नहीं देखेंगे, अभी रेटिंग को देखेंगे, रेटिंग नंबर्स। अब यहाँ पर देखें कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो पूछ रहे हैं मुझे आजकल कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिव्यूज़ का जो है वो नहीं आ रहा, रिव्यूज़ जो हैं कॉलम जो है वो शो नहीं होता। तो ये यहाँ पे जब कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट रिव्यूज़, यानी कि रेटिंग नंबर में जो है ना उसको कॉलम को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो रेटिंग के जो कमेंट्स आए हैं, जो रिव्यूज़ आए हैं, उसके कितने नंबर्स हैं, तो इस कॉलम को देख के परेशान नहीं होना, ये रिव्यूज़ का कॉलम ही है। तो रिव्यूज़ जो हैं उसमें देखिए हम टॉप 10 सेलर्स में हमारे पास लेस दैन 5 टॉप सेलर्स ऐसे होने चाहिए, 5 से कम ऐसे सेलर्स हों जिसका जो है रिव्यूज़ 1000 प्लस हो, ठीक है। अगर 1000 प्लस वाले ज़्यादा हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, तो हम उनको अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखें टॉप 10 में जो है एक ये बैठा है 1 2 और उसके बाद बस, ठीक है, 2 सेलर्स ऐसे हैं जिनके 1000 प्लस है, तो ये क्राइटेरिया भी हमारा पूरा है। उसके बाद आती है रेटिंग। रेटिंग जो है हमारे पास जो क्राइटेरिया है टॉप 10 में 4.3 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रेटिंग भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। देन हम फ़ी को नहीं देखेंगे, रैंक को भी अभी नहीं देखेंगे, सेलर टाइप को देखेंगे कि जो भी हमने कंपेटिटर को सिलेक्ट करना है वो सेलर टाइप FPE होनी चाहिए और टॉप 10 के अंदर अमेज़न डोमिनेंट ना हो, मतलब कि टॉप 10 के अंदर अमेज़न जो सेलर टाइप है वो ज़्यादा ना हो। हमारी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लेस दैन 4 होनी चाहिए। अमेज़न सेलर टाइप जो है टॉप 10 के अंदर अमेज़न अगर शो हो रहा है तो वो 3 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 टाइम्स होना चाहिए। अगर 4 टाइम 5 टाइम्स है तो हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे, क्योंकि वो अमेज़न ही सेल कर रहे हैं ज़्यादातर लिस्टिंग्स को, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। देन हम सेलर्स को देखेंगे कि कितने किस लिस्टिंग को कितने सेलर्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं या मी टू करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 13 सेलर्स हैं, तो हम इस तरह की लिस्टिंग को कंपेटिटर को नहीं लेंगे, ताकि हमें कंपटीशन जो है कम से कम हो और डिमांड जो है प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वेट को देखना है कि हमारे पास जो लिस्ट है उसकी प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 LBs ही है, तकरीबन 0 पॉइंट समथिंग। तो हमारा जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो बहुत ही अच्छा वेट है। अगर टॉप 10 के अंदर 0 पॉइंट से ज़्यादा हमारे पास वेट आ रहा है तो हम ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। मैक्सिमम जो है क्राइटेरिया वो 1 LBs का और या 1 kg का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर kg में भी मैक्सिमम 2 kg को ले सकते हैं, और अगर USA मार्केट में हम कर रहे होते हैं तो 1 LBs ले सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट समथिंग है तो हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। टॉप 10 क्या टॉप यहाँ पर 15 के अंदर जो है 0 पॉइंट समथिंग शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही लाइट वेट है प्रोडक्ट, तो ये क्राइटेरिया भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अब सारी प्रोडक्ट का जो है ओवरव्यू हमने ले लिया है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, कंपेटिटर सेलेक्ट करेंगे कि कोई ऐसी लिस्टिंग को हमने सेलेक्ट करना है जो हमारे क्राइटेरिया के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले टॉप सेलर को देखते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 3 है, तो इसकी प्राइस बहुत ही कम है। अगर हम इस प्राइस पे सेल करेंगे तो हमारी जो बाकी शिपिंग रेट्स हो गए, बाकी कॉस्ट जो होती है सोर्सिंग में, तो वो हम जो है नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बाकी सारी कॉस्ट को देखें तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्राइस जो है इस प्रोडक्ट की हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। वैसे इसके जो हैं रिव्यूज़ वो भी ज़्यादा हैं, 500 से अबव हैं, इसलिए भी हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। उसके बाद सेकंड को देखते हैं तो सेकंड के रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं। थर्ड को देखिए, इसके रिव्यूज़ भी ज़्यादा हैं, तो हम देखते हैं 500 से जो कम हैं उन रिव्यूज़ वाले को देखते हैं। तो
ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इसको हम देखते हैं, इसकी प्राइस भी कम है, इसको देख लेते हैं। लेकिन ये तो अमेज़ॉन है, इसकी सेलर टाइप, इसको भी नहीं लेंगे हम। इसको देखते हैं, ये 400 FPA है, 3 सेलर्स हैं और 4.7 इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, 401 इसके रिव्यूज़ हैं एंड 4000 प्लस जो है वो जनरेट कर रहा है। और ये 7 मंथ में आया है। और अब जो है हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, 10th। तो ये लिस्टिंग को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये अभी 2 to 3 मंथ्स हुए हैं इसे लिस्ट हुए, लेकिन इसकी जो सेल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। सेल्स क्यों अच्छी हैं? क्योंकि इसके पीसेस ज़्यादा हैं, 100 पैक्स ऑफ लॉन्ग केबल्स हैं एक तो, और दूसरा है कि इसके पीसेस ज़्यादा हैं। अगर हम इसको डेट को अगर इग्नोर कर दें तो ये बहुत अच्छा जो है हमारे पास कंपेटिटर है, इसको हम एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका कंपेटिटर एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ से मैंने इसको एसन को कॉपी करना है, ठीक है। देन मैं हीलियम पे जाऊँगी, हीलियम 10 के डैशबोर्ड में हम जाएंगे प्रोडक्ट रिसर्च के बाद हम जाएंगे सेरिब्रो में। सेरिब्रो में जो हमने यहाँ से अब एसन कॉपी किया है प्रोडक्ट का, उससे हम सेरिब्रो में पेस्ट कर देंगे। इन टूल्स के अकाउंट्स में थोड़े से इशू आते रहते हैं, तो यहाँ से हम अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे मार्केट प्लेस को चेंज करेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने एसन को कॉपी किया हुआ था उसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम करेंगे कि टिक आउट कर देंगे एक्सक्लूड वेरिएशंस कीवर्ड्स, कि जो इस कीवर्ड के साथ हमारे पास इस एसन पे जो कीवर्ड्स हैं वो एग्जैक्ट हमारे पास आ जाएंगे। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, देन हमारे इस एसन पे जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो शो हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हम यहाँ पे देखेंगे हमने मेन कीवर्ड क्या लिया है, वहाँ उस मेन कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एनालाइज़ किया प्रोडक्ट को। देन हमने जो है कौन सा लिया था, ये वाला कंपेटिटर सेलेक्ट किया है, इसका एसन हमने कॉपी करके सेरिब्रो पे चेक करना है कि इस जो हमने मेन कीवर्ड लिया है इसका सर्च वॉल्यूम कैसा है। अमेज़ॉन यूके मार्केट प्लेस पे उस मेन कीवर्ड का, इस मेन कीवर्ड का जो है सर्च वॉल्यूम कितना है। अगर तो वो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हम इसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक रैंक सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे मिनिमम 1, यहाँ पे जस्ट हमने ऑर्गेनिक रैंक अप्लाई करना है और मैक्सिमम 10 इसे अप्लाई करेंगे, ताकि हमें टॉप 10 के अंदर जो है रैंक की हुई प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे ही हमारा ये कीवर्ड मिल जाए। अगर हमें नहीं मिलता तो हम थोड़ा सा लिटिल बिट जो है नंबर्स ऑफ रैंक बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केबल टाइज या केबल टाई हमने लिया था, केबल टाइज एज अ मेन कीवर्ड। तो सेरिब्रो पे जब हमने चेक किया तो हमारे पास इसका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, 33 जो हमारे पास है। मिनिमम जो है यूके की मार्केट में 3000 होना चाहिए। तो अब जो न्यू हमारा क्राइटेरिया आया है नेबलर्स का, उनके अकॉर्डिंग मिनिमम 5000 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो है बहुत अच्छा है, 5000 से बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये 10 रैंक पे बैठा है। और इसके बाद हम देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया हमारा ओके है।
देन हम देखेंगे कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स। कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स में जो है मैक्सिमम 3000 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए जो हमारी कंपटीशन में आएँ। यहाँ पर जो है बहुत कम है, 3000 से कम है 895। देन हमने देखनी है CPR जो है वो 400 से कम होने चाहिए, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया ओके है। तो इट मीन्स हम इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी फ़ाइनल होगी। अब हम इसकी चेक करेंगे सीजनलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं वायरल लॉन्च। तो फ़िलहाल वायरल लॉन्च नहीं है मेरे पास, तो मैं गूगल ट्रेंड से आप लोगों को बताऊंगी। गूगल ट्रेंड से भी हम चेक कर सकते हैं, trend.com कर लें या गूगल ट्रेंड, दोनों में से अगर हम सर्च करेंगे तो हमारे पास गूगल ट्रेंड जो है साइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओवरऑल जो गूगल है वो क्या हमें इसका ट्रेंड दिखाता है इस कीवर्ड का, कि इसकी सेल्स जो हैं वो फुल ईयर्स या लास्ट 3 ईयर्स या पास्ट में जो हमारी पास्ट ईयर्स में हमारी प्रोडक्ट की सेल रही है वो किस तरह से किस ट्रेंड में रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मेन कीवर्ड है हमारा केबल टाइज़ है। मेन कीवर्ड में ये आप लोगों ने कभी मिस्टेक नहीं करनी कि मेन कीवर्ड में एस और एस का भी हम थोड़ी सी भी मिस्टेक कर जाएं, ठीक है। टेबल टाइज है तो हम टेबल टाई ही अब यहाँ पे इंटर करेंगे, टेबल टाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेन कीवर्ड का ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। देन सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट प्लेस देखेंगे सबसे पहले। यहाँ से हम मार्केट प्लेस यूके की मार्केट में हम एनालाइज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो यहाँ पे यूके की मार्केट को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप यूनाइटेड किंगडम इंटर करें और यहाँ पे हमने पास्ट 12 मंथ्स का जो है 1 साल का सिलेक्ट हुआ हुआ, तो हम देखेंगे पास्ट 5 ईयर्स का या पास्ट 3 ईयर्स का, ठीक है। तो हमने पास्ट 5 ईयर्स का देखना है इसका ट्रेंड किस कीवर्ड पे जो है इस प्रोडक्ट का कैसा ट्रेंड है। तो इसका जो ट्रेंड का क्राइटेरिया होता है वायरल लॉन्च पे गूगल ट्रेंड पे वो 25 से अबव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 25 से पहले भी ज़्यादा था स्टार्टिंग में, उसके बाद ये आया है कम अक्टूबर में, देन ये 25 से अबव ही है इसका ट्रेंड। इट मीन्स ये सीज़नल प्रोडक्ट नहीं है। अगर ये सीज़नल होती तो ये यहाँ पे ज़ीरो पे होता, ठीक है। इसकी सेल जो है वो ज़ीरो होती, फिर ऊपर जो है इंक्रीज़ कर जाती हैं या कभी लेस हो जाती हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं या बिल्कुल इंक्रीज़ कर जाती है। इट मीन्स कि ये हमारे पास सीजनल प्रोडक्ट होती। अब यहाँ पर देखिए कभी भी ये ज़ीरो नहीं हुई प्रोडक्ट, लेकिन टाइम टू टाइम ये कम या ज़्यादा होती रही है सेल्स, और वो प्राइस के अकॉर्डिंग भी होता रहता है, ठीक है। प्राइस कम हो तो सेल ज़्यादा हो जाती हैं, अगर प्राइस ज़्यादा हो तो सेल्स कम हो जाती हैं, ये ट्रेंड भी चल जाता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसका ट्रेंड भी बहुत अच्छा है और इसके कंपेटिटर के जो है स्टैट्स वो भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो अब स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं। अब ये आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, अब इसके हर ट्रेंड के या हर रिज़ल्ट के आपने स्क्रीनशॉट सेव करने हैं अपने पास, वो मैं अब बताऊंगी कैसे लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक्सटेंशन अपलोड की हुई है, ये इसे भी आप लोग कर सकते हैं, इससे बहुत क्लियर स्क्रीनशॉट आता है। इसके अलावा हमारे पास होता है स्निपिंग टूल का। तो स्निपिंग टूल के जो टूल है हमारे पास हर लैपटॉप में हर पीसी में अवेलेबल होता है। स्निपिंग टूल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हम लेंगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे, उसमें हमारा मेन कीवर्ड टॉप 10 सेलर्स मेन कीवर्ड और हमारा जो अकाउंट है वो शो हो जाए, ठीक है। अब इसको हम सेव करेंगे, Ctrl+S प्रेस करेंगे या फिर यहाँ से फाइल्स में जाके सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्राइव्स ओपन हो जाएंगी। तो ड्राइव्स में हम कहीं भी अपनी प्रोडक्ट्स को जो है सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाऊँगी पहले, ठीक है। एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लूँगी कि इस प्रोडक्ट के जो स्टैट्स हैं वो एक ही फ़ोल्डर में रहें।
मुझे कहीं और सेव ना करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोल्डर बना लिया, उस फोल्डर को नेम दे दिया केबल टाइज़, कि ये केबल टाइज़ की जो है प्रोडक्ट है, उसके स्टैट्स हम इस फोल्डर में सेव करेंगे। तो यहाँ पर जेएस का रिज़ल्ट है, तो हम जेएस या टॉप 10 सेलर्स के नाम से सेव कर देंगे, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट हमारा सेव हो गया। अब हम अगेन लेंगे सेरेब्रो का, स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने प्रोडक्ट को एनालाइज़ किया था उसी तरह हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट उसके सेव कर देंगे। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे, सेरेब्रो में हमारे पास ऑर्गेनिक रैंक शो होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा कीवर्ड यहाँ कहीं नीचे बिलो जो कीवर्ड्स हैं वहाँ शो हो रहा हो तो हम यहाँ से ब्राउज़र का जो है साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको कम करके हम फुल पेज का ले सकते हैं। तो चूँकि हमारा जो है टॉप में पड़ा हुआ है, टॉप फर्स्ट पे हमारा कीवर्ड है, तो हम इसके साइज़ को ज़्यादा कम नहीं करते। तो ये ऑर्गेनिक रैंक आना चाहिए और ये हमारा जो प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसका कंप्लीट पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे इस तरह से, सॉरी, ठीक है। तो इसको भी हम सेव कर लेंगे, हम उसी फोल्डर के अंदर हीलियम 10 के नेम से सेव कर लेंगे कि ये हमारे पास हीलियम 10 के स्टैट्स हैं। देन हमने क्या किया था, उसकी सीजनलिटी चेक की थी। वायरल लॉन्च पे चेक करेंगे तो वायरल लॉन्च का हमने लेना है विद कीवर्ड, ठीक है। अगर हमने गूगल ट्रेंड पे किया है तो गूगल ट्रेंड पे लेंगे। इसका थोड़ा सा मैं साइज़ को कम कर लूँगी ताकि मेरा जो कीवर्ड है वो भी शो हो जाए, और मेरे यहाँ पे जो है मार्केट्स, यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स ये और ये सारे जो स्टैट्स हैं इसके मुझे वो शो हो जाए, ठीक है, विद कीवर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए अब मेरा कम्प्लीटली स्क्रीनशॉट है, कंप्लीट मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि ये वाला कीवर्ड है, उससे मैंने इस मार्केट में सर्च किया था और लास्ट 5 ईयर्स का जो है उसका टाइम पीरियड वो मैंने सर्च किया था। तो यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट लेंगे इसका ट्रेंड का। यहाँ पे हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि गूगल ट्रेंड का ये किस ऐप का या किस टूल का हमारे पास ये स्टैट्स हैं। तो यहाँ पे हम इसे भी सेव कर लेंगे इसका ट्रेंड के नेम से कि ये हमारे पास इसका ट्रेंड है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट जो है वो फाइनल हो गई है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, और बाकी जो है इंशाल्लाह अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो मुझे बता दिया करें, उसकी भी मैं शॉर्ट वीडियो बनाया करूँगी और साथ ही में शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोडक्ट फ़ाइनल हो गई है जिसको हम अप्रूव करवाने के लिए जो है किसी को दिखा सकते हैं या बता सकते हैं या सजेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग बाकी भी हंटिंग करें और अपने जो है टूल्स का जो है यूज़ करना सीख जाएं स्टेप बाय स्टेप। एक और बात जो मैं भूल गई, ये कि हीलियम के एक्सरे की समझ नहीं आती। हीलियम की देखें ये हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। और जो हमने पेज जो है सर्च किया है ना, जैसे ये पेज था मेरे पास ये हीलियम 10 का, इसी के ऊपर मैं कहती हूँ कि दोनों को मैं ना जो है एनालाइज़ करूँ दोनों टूल्स पे। तो यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंशन हम इस लिंक से नहीं करेंगे, या यहाँ से हम एनालाइज़ नहीं कर सकते। जो पेज हमने जहाँ पे मेन कीवर्ड को सर्च किया है ना, उसी पेज के ऊपर हम एक्सटेंशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब हम इस एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्सरे का आता है, एक्सरे का ऑप्शन आता है, हम एक्सरे पे अपनी प्रोडक्ट को है एनालाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको अगेन चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके। एसिन ग्रैबर, हम किसी भी एसिन को जो है वो उसे भी चेक कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर, रिव्यूज़ इनसाइट्स, मतलब रिव्यूज़ की जो है उनकी रेटिंग भी देख सकते हैं, उनको भी एनालाइज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये इसका जो है कभी मैं फिर इंट्रो करवाऊँगी। हम एक्सरे पे डिफरेंट ऑप्शंस को यूज़ करके हम किसी भी प्रोडक्ट को एनालाइज़ कर सकते हैं।
तो इसके स्टैट्स जो है हीलियम नहीं दिखा रहा। मैं आपको कोई और प्रोडक्ट सर्च करके उस पर दिखाती हूँ कि एक्सरे को किस तरह से यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं कि अब ये हमें स्टैट्स शो करवाता है कि नहीं। हीलियम 10 के एक्सरे का क्या फ़ायदा है कि इस पे जो है स्टैट्स चेंज नहीं होते। जितना मर्ज़ी हम टाइम के बाद इसको चेक करें, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। चलिए ये मैं फिर कभी दिखाऊंगी कि हीलियम 10 के एक्सरे को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही है कि एक प्रोडक्ट को किस तरह से फ़ाइनल करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ पूछें, तो मैं बाकी भी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। कि अल्लाह हाफ़िज़।